सोचिए, एक ऐसी शक्ति जो भयंकर भी हो और दयालु भी, एक ही साथ। आज हम एक ऐसी ही देवी के बारे में जानेंगे, भीमा देवी, जिनका नाम सुनकर डर लगता है, पर जिनका दिल भक्तों के लिए करुणा से भरा है। तो ये जो नाम है भीमा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है प्रचंड, तीव्र, जिसे कोई हरा न सके। लेकिन अपने भक्तों के लिए, उनके लिए वो हैं अत्यंत करुणामयी। कितना गहरा विरोधाभास है ना? अच्छा, तो भीमा देवी की कहानी को समझने के लिए ना हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, बहुत पीछे, भगवान शिव और देवी सती की उस प्राचीन कथा में, जहां से इस पूरी कहानी की नींव रखी गई। ये वो दिव्य घटनाएं हैं जिनकी वजह से हमारे देश में पवित्र शक्तिपीठ बने। कहानी तो शायद सबने सुनी होगी, कैसे सती के आत्मदाह के बाद भगवान शिव शोक में डूबकर उनके पार्थिव शरीर को लेकर तांडव करने लगे थे। तब सृष्टि को बचाने के लिए भगवान विष्णु को आगे आना पड़ा और उनके सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के अंग अलग अलग जगहों पर गिरे। और कहते हैं कि जिस जगह पर सती का बायां कंधा गिरा, ठीक वहीं पर महादेवी एक खास रूप में प्रकट हुईं। ये रूप था भयंकर, तेजस्वी, लेकिन अपने भक्तों की रक्षक। यही थी भीमा देवी। तो देवी प्रकट तो हो गईं, लेकिन उन्हें हस्तक्षेप क्यों करना पड़ा? आखिर ऐसी क्या मुसीबत आन पड़ी थी? चलिए अब उस संकट के बारे में जानते हैं। देखिए, एक दैत्य था, नाम था रक्त राक्षस, और उसने ऐसा आतंक मचा रखा था कि पूछिए मत। ऋषियों की तपस्या भंग हो रही थी, यज्ञ रुक गए थे, चारों तरफ बस डर का माहौल था। यहां तक कि देवता भी उसके सामने बेबस हो गए थे। अब सवाल यह है कि वो इतना ताकतवर था क्यों? उसकी एक बहुत अजीब सी शक्ति थी। उसके शरीर से खून की एक बूंद भी अगर जमीन पर गिरती तो उससे एक और नया राक्षस पैदा हो जाता था। सोच कर देखिए। तो अब लड़ाई कैसे हो? ये तो एक नामुमकिन सी स्थिति थी। दुश्मन पर हमला करें और वो कम होने की बजाय और बढ़ जाए, तो आखिर इस असुर का अंत होगा कैसे? और जब सारे देवता हार मान गए, तब सबने मिलकर भीमा देवी को याद किया, उनका आवाहन किया। और तब एक पहाड़ की गुफा से एक जबरदस्त रोशनी के साथ देवी प्रकट हुई। और उनका स्वरूप कैसा था? सिंह की तरह गरजती हुई, चारों तरफ एक भयानक तेज फैलाती हुई, हाथों में त्रिशूल, तलवार, पाश और घंटा, और आंखें तो जैसे आग की तरह चमक रही थीं। बस उनके आने भर से ही राक्षस की मायावी शक्तियां कमजोर पड़ने लगीं। युद्ध तो शुरू हो गया, भयंकर युद्ध। लेकिन एक दिक्कत थी, देवी जितना प्रहार करती, राक्षस का खून उतना ही बहता, और राक्षसों की सेना वो तो और भी बढ़ती जा रही थी। तब देवी ने एक ऐसी रणनीति अपनाई जो बिल्कुल अनोखी और, सच कहूं तो, भयानक थी। ये रणनीति काफी कुछ वैसी ही है जैसी कहानी हम मां काली और रक्तबीज की लड़ाई में सुनते हैं। उन्होंने क्या किया? उन्होंने राक्षस के खून की एक भी बूंद को जमीन पर गिरने ही नहीं दिया। वो हर बूंद को जमीन पर पहुंचने से पहले ही पी जाती थीं, और बस यही था जीत का रास्ता। राक्षस की जो सबसे बड़ी ताकत थी वही खत्म हो गई। और जैसे ही राक्षसों का बढ़ना बंद हुआ, भीमा देवी ने अपने त्रिशूल से आखिरी निर्णायक वार किया, सीधा रक्त राक्षस के दिल पर। और उसके साथ ही उसके आतंक का हमेशा हमेशा के लिए अंत हो गया। दुनिया में फिर से शांति लौट आई। तो ये तो थी कहानी, एक जबरदस्त कहानी, पर इसका संदेश क्या है? इसकी विरासत क्या है? पहली बात तो ये कि भीमा देवी का मंदिर भारत के जो 51 सबसे अहम शक्तिपीठ हैं उनमें से एक है। तो इससे पता चलता है कि शक्ति परंपरा में इसका कितना बड़ा महत्व है। और इस पवित्र जगह पर देवी की पूजा अकेले नहीं होती, उनके साथ उनके भैरव भीमलोचन की भी पूजा होती है। भीमलोचन यानी जिनकी दृष्टि बहुत दूर तक जाती है, एक दूरदर्शी। तो भक्त देवी के पास क्यों जाते हैं? वो भीमा देवी की पूजा करते हैं हर तरह के भय से मुक्ति पाने के लिए, चाहे वो डर बाहर के दुश्मनों का हो या मन के अंदर का। देवी साहस देती हैं, सारी बाधाओं को दूर करती हैं। असल में उनका नाम ही तो सब कुछ बता देता है। वो भयंकर हैं बुराई के लिए और कल्याणकारी हैं अच्छाई के लिए। ये कहानी एक भरोसा दिलाती है कि धर्म की हमेशा जीत होती है, और जो सच के साथ है उसे डरने की कोई जरूरत नहीं। और आखिर में ये कथा एक बहुत गहरी बात समझाती है कि असली डर का अंत सिर्फ ताकत दिखाने से नहीं होता,
बल्कि तब होता है जब हमारे अंदर निर्भयता का, निडरता का प्रकाश चलता है। और यही है भीमा देवी का सबसे बड़ा संदेश।